साथियों नमस्कार। बड़ौदा बैंक जो चतुर्थ कर्मचारी पियोन की वैकेंसी है उसके लिए रीजनिंग के कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कुछ प्रश्न, और एक मैंने आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस जो होमवर्क में दिया था वो आपने अगर आप किया है तो मेरे को कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो और दोस्तों आप सभी जानते हैं अगर आप भी राजस्थान आज भी बैंक ऑफ बड़ौदा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 100 रुपीज़ में 10 फुल प्रैक्टिस सेट है, वो ज्वाइन है कर लीजिए। और फर्स्ट पेपर है जो अपडेट हो चुका है तो आप उस फुल पेपर को आप जरूर दीजिए। उस फुल पेपर में आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति कैसी है और आप देख सकते हैं कितने नंबर आ रहे हैं। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ है और व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज के लिए फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रीजनिंग के, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, एक शब्द दे रखा है JBK YAD RD के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम व्यवस्था में आपको करना कुछ नहीं, ये जैसे प्रश्न बोला वैसे के वैसे आपको करना है। तो देखिए ये तो आपको दे रखा है, अब इसे क्या अंग्रेजी वर्णमाला में इसे परिवर्तन करना है तो परिवर्तन कर लेते हैं। उसके बाद हम बात, सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, A के बाद D के बाद J के बाद K के बाद N R U Y ये कर दिया, दाएं से बाएं करते। अब क्या, तब सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले में, यानी ए का क्या हो जाएगा, बी स्वर यही है, और इसके बाद में यू का हो जाएगा बी स्वर, ये दो ही है। अब क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा, दाएं से दूसरा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सीधा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्लियर अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें दो प्रश्न नियत है, एक 2 नंबर और एक साथ में 3 नंबर। अगर हम एक प्रश्न करेंगे उसका उत्तर दोनों में हम आपको दे देंगे। क्लियर। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, यहां से शुरू हो रहा है, एम पिता है वाई का, सॉरी वी का पिता है, वी का क्या है पिता, वी बहन है एक्स की, एक्स की बहन है भैया, क्या एक्स की बहन, एक्स की बहन, एक्स की बहन, एक्स का विवाह आर के साथ, एक्स का विवाह आर के साथ, एक्स की बहन है तो ये भाई हो जाएगा, और इसका विवाह किसके साथ हुआ, एक्स का विवाह आर के साथ, आर पुत्री है पी की, ये किसकी, पी की पुत्री है, ठीक है, और पी पति है एच का, तो ये दोनों पति और पत्नी हो गए। क्या है, देखिए आर पुत्री है पी की पुत्री है, पी पति है एच का पति है कौन, पी, और ये हो गए। ये जो डायग्राम है ये आपका बन गया, इस डायग्राम के अनुसार आपको देना है। यदि n एक मात्र संतान, देखिए यहां पर n का जो n, यदि n एक मात्र संतान है v की, अब देखो v की एकमात्र संतान, देखिए यदि n एक मात्र संतान है v की, तो n यहां कर लीजिए, इसकी बेटी का संतान है, तो बताइए तब n और m के साथ क्या संबंध है, इनके और इनके साथ क्या संबंध है, ये देखिए क्या हो जाएगी, ये होगी बाप बेटी, बेटी की पुत्र, यस यही होगा। तो या तो नाना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, या नाना कह सकते हैं। अगर सवाल ये पूछे इसका n का तो इसके साथ संबंध निश्चित है, नाना या दादा। अब पूछे n की m के साथ, अब ये लिंक या तो पुरुष हो सकता है या महिला हो सकती है, ये निर्धारित नहीं कर सकते सवाल में। तब n किस प्रकार m से संबंध रखता है, m का संबंध क्या है, या आप देखिए, या तो हम कह सकते हैं नानी की दोस्ती या फिर भांजा, तो ये दोनों लिंक निर्धारित नहीं हो रहे तो इसे हम निर्धारित नहीं कर सकते। क्लियर। अब वैसा का वैसा ये सेम प्रश्न है, उत्तर यही आएगा। इसमें क्या दे रखा है, x किस प्रकार h का संबंध है, क्या है, किसका संबंध है। आप देखिए यहां पर आप देखिए, ये तो आपका x है, ये x, आगे क्या कह रहा है, h का संबंध, ये h का संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध पूछा है।
अब ये दोनों पति और पत्नी, ये इनकी पुत्री, ये हो गया दामाद, दामाद और साहस, दामाद और सास, दामाद राइट आंसर है, दामाद राइट आंसर है। तो ये दोनों प्रश्न है ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम के अंदर काफी हेल्पफुल रह सकती है। तो ऐसे प्रश्न आप करें अच्छे से, तो अच्छे से करेंगे तो प्रश्न का आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप बैंक मैटर में कोई भी बैंक की तैयारी करें, आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इज परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वही आपका माध्यम होगा। अब अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम की ओर मुख करके 12 व्यक्ति की एक पंक्ति है, 12 व्यक्ति बैठे, कुल कितने व्यक्ति बैठे? 12 व्यक्ति बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका ये हो जाएगा बायां, या हो जाएगा दायां। क्लियर? अब देखिए, अब एक पंक्ति में बाएं छोर से 5वां पी बैठा है। क्या बैठा? पी। तो 1 2 3 4 5 यहां लिख देते हैं पी। जे और पी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे। तो 1 2 3, तो यहां लिख दीजिए मैं जे, और 3 यहां पर भी लिख देता हूं मैं जे। ठीक है, ये दोनों, क्योंकि P और J के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 ये बैठे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा P। कौन आएगा? अब क्या कह रहा है? J के दाएं दूसरा S बैठा है, J के पहला और दूसरा यहाँ पर बैठा S, और पहला और दूसरा यहाँ पर बैठा है S। क्लियर? अब देखिए S के दाएं तीसरे पर O बैठा है। अब तीसरा या तो होगा नहीं, तो अब 1 2 3, तो यहां बैठेगा O, तो ये भी रिजेक्ट और ये भी रिजेक्ट। सवाल, अब जो सवाल, जो इंपॉर्टेंट सवाल क्या कह रहा है कि O और P के बीच में कितने व्यक्ति है? O और P के बीच में कितने व्यक्ति हैं? P एकदम दाएं है। क्या है? P के दाएं कौन? P के दाएं कौन बैठा है? तो कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, क्योंकि ये दोनों आसपास में, तो बीच में कोई है ही नहीं। सवाल पूछा कितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे से प्रश्न का उत्तर देना है और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे तभी आप प्रश्न का उत्तर कर पाओगे, वरना आप नहीं कर। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या 4 2 7 3 1 6 5 8 में बाएं से दाएं आहारोही क्रम व्यवस्था में लिखनी है। आहारोही व्यवस्था में लिखेंगे सबसे, देखिए 4 2 7 3 1 6 5 8। सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8। और सवाल क्या पूछा है? तो कितने अंक अपरिवर्तन ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो कितने हैं? 3। कितने? 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से आप श्रृंखला अपनी निकाल सकते हैं। बिल्कुल मेहनत करोगे तो 100% निकलेगी। देखिए D का F, देखिए D E एक का अंतर हो रहा है, तो H I J, तो देखिए C D E किस में है? ये कट गया, ये कट गया। अब अगला क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर देखिए ये माइनस हो रहा है, ABCD, D की बात E, तो यहाँ पर N है,
एन के ओ, तो यहाँ पर एच, एच क्या हो रही है, एच, एच जी क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ए के बाद बी के बाद सी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, एक छोड़ रहा है, ए के बाद बी को छोड़ दे, ए बी को छोड़ दे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये भी कट गया, ई सी। अभी तक इसका आंसर नहीं मिला, या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। क्लियर। अब देते हैं एल, के बाद एल आता है, एक माइनस हो रहा है, डी। अब यहाँ पर एल, एल से पहले क्या आएगा, के आएगा, तो यहाँ लिख लीजिए के। तो यहाँ पर जो है ये कट गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। और फिर देखिए एस टी, टी के प्लस 1, एस यू प्लस 1, प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के के एल, एल के बाद एम। तो ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों का आप एनालिसिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब देखिए ये प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सवाल पूछा गया डूइंग, DOING का क्या है। सबसे ऐसे प्रश्न है तो सबसे पहले इस प्रश्न को और इसमें कौन कौन सा समान वर्ड है उसे आप चूज कर लीजिए। इसके अंदर गुड है, इसके अंदर गुड है, तो इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, तो गुड का कोड हो गया 3, गुड का कोड हो गया 3। अब हम इसका लेते हैं, इसका और इन दोनों का। तो अब इसमें क्या है, इसके अंदर ये डांसिंग है, इसके अंदर ये डांसिंग है, तो इसके अंदर क्या है, 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो ये हो जाएगा डांसिंग का 2, वेरी का हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए एस टी स्टैंडर्ड ये दे रखा है, इसके अंदर भी ये दे रखा है, तो इन दोनों में सेम क्या है, 7 7, तो इसका हो जाएगा 7। अब पीछे कौन बचा है, बाइक, बाइक का हो जाएगा 4, डूरिंग का क्या पीछे बचेगा 9, तो डूरिंग का राइट आंसर हो जाएगा 9, डूरिंग का राइट आंसर इज 9, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द दे रखा है फास्टैग। इसमें ऐसा युग्म बनाना है, देखिए देखिए FASTER, युग्म का मतलब F, ABCDEF, एफ के बाद GHIJK, ए के बाद BCDE, एस के बाद टी, एस के बाद क्या आएगा टी, ये युग्म बन गया सबसे पहले। एस के बाद क्या आएगा टी, STUV नहीं बन रहा, RST ये बन गया, RST ये 2 बन गए, EFGH नहीं बनेगा, 2 बने, कितना बनेगा 2 बनेगा, तो ये इनका बन गया। क्लियर। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, 9 और 10 प्रश्न एक ही है और इसको क्या आंसर करना है, प्रश्न एक ही है, इनका एनालिसिस करना, तो कैसे करें। देखिए 5 अलग अलग संख्याएं दे रखी, क्या दे रखी है, ABCD अलग अलग 5 में फूल है, B के पास केवल A से अधिक है, A से अधिक है, A से अधिक है, और जिसका भी होगा बाकी सभी का नीचे होगा। क्या दे रखा है, केवल एक व्यक्ति से अधिक है, क्या है, तो मैं इसे आड़ा लिखता हूं तब आपको समझ आएगा। क्लियर। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ बी के पास केवल एक व्यक्ति से अधिक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ बी और इसे यहाँ पढ़ लेता हूँ। ए के पास सी से अधिक, ए के पास सी से तो अधिक है परंतु डी से कम है, ये डी से कम है। सी के पास सबसे कम फूल नहीं है, जिसके पास सबसे अधिक फूल है उसके पास 17 है, तो सबसे अधिक यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, सबसे अधिक क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, सबसे अधिक क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, पीछे कौन बचा, पीछे बचा ई। अब क्या बचा, ई के पास के एक व्यक्ति से अधिक, तो ई यहाँ आ जाएगा। और क्या पूछा है, सी के पास सबसे कम फूलों में से नहीं है। अब पूछा गया
जिस व्यक्ति के पास सबसे अधिक फूल है उसके पास 17 फूल है, जिसके पास सबसे ज्यादा डी है, डी के पास सबसे क्या है 17 डी हो गए। अब क्या बोल रहा है, जिस व्यक्ति के पास तीसरा स्थान, ये तीसरा स्थान किसका है, उसके पास 11 है, कम फूल है उसके पास 11 है। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि सी के पास बी से 4 अधिक फूल है, क्या अधिक फूल है, 4 अधिक फूल है, तो माइनस कर लीजिए, पीछे कितने बचेंगे 7 बचेंगे, कितने बचेंगे 7 बचेंगे। यदि सी के पास बी से अधिक है तो माइनस कर लो, तो कितने हो जाएगा 7। और ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके पास दूसरी सबसे बड़ी अधिक है, दूसरी सबसे बड़ी अधिक किसके पास है, बी के पास पहले नंबर 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सबसे, बी करेक्ट आंसर। नहीं सॉरी, बी नहीं, डी सबसे अधिक 17 है, 17 के बाद में बी हो जाएगा। ये सेकंड, पहला नंबर देखिए कम ऊपर ऊपर सबसे अधिक डी के पास है तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर बी, करेक्ट आंसर बी, करेक्ट आंसर आपको राइट करना है। क्लियर, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।